हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष शिखा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उन योग के बारे में जो हमें पैसा देते हैं, जो हमें मनी देते हैं, जो हमें ग्रोथ देते हैं। तो इन नंबर्स को आज हम पढ़ने वाले हैं लोशो ग्रिड की हेल्प से। तो आपको स्क्रीन पे लोशो ग्रिड दिखाई दे रही होगी। देखिए, लोशो ग्रिड और वैदिक ग्रिड में मेजर डिफरेंस ये होता है कि वैदिक ग्रिड जो होती है वो हमारी प्लैनेट पे बेस्ड होती है। ठीक है, 9 नंबर्स 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन लोशो ग्रिड में जो नंबर्स होते हैं वो भी 1 to 9 ही होते हैं, लेकिन वो 9 प्लैनेट्स को ना रिप्रेजेंट करके वो 9 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फायर को, वुड को, अर्थ को, मेटल को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज का ये जो वीडियो है ये हमारा लोशो ग्रिड पे बेस्ड है। तो आपको स्क्रीन पे लोशो ग्रिड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि ग्रिड में 4, 5, 6 का जो योग है वो राजयोग बनाता है। मतलब जिनके पास ही नंबर्स हैं 4, 5, 6, उनकी चार्ट में, उनके भाग्य में ऑटोमेटिकली राजयोग होता है, पैसा होता है, ग्रोथ होती है। कुछ लोग बोलते हैं 2, 5, 8 का कॉम्बिनेशन है तो गोल्डन प्लेन बन रहा है या सिल्वर प्लेन बन रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये नंबर्स तो बहुत सारे लोगों की ग्रिड में हो सकते हैं, ये प्लेन तो बहुत सारे लोगों की ग्रिड में हो सकते हैं, लेकिन क्या सारे लोगों में राजयोग तो नहीं पाया जाता ना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, ये नंबर्स लेके भी उनके पास इतना पैसा नहीं होता जितना उन लोगों के पास होता है जिनके पास ये नंबर्स नहीं होते। तो नंबर्स अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन 100% कोई भी नंबर अपना इफेक्ट तभी दिखाएगा जब आप साथ में हार्डवर्क भी डालोगे। बिना मेहनत किए, बिना कोई भी काम में जान लगाए, मन से किया हुआ काम कभी भी वेस्ट नहीं होता। तो अगर आप सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि अरे ये नंबर्स तो मेरी ग्रिड में है तो मेरे पास तो राजयोग है, मुझे कुछ काम करने की नीड ही नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है। और उसकी वजह से तो आपके भाग्य में या आपके चार्ट में जो नंबर्स जितना आपको देते उतना भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, लोशो ग्रिड टोटल 5 एलिमेंट्स की बात करता है: फायर, वाटर, वुड, मेटल एंड अर्थ। फायर का नंबर होता है हमारा 9, वाटर का नंबर होता है 1, अर्थ हमारे 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है 2, 5 एंड 8 को, वुडन 4 एंड 3 एंड मेटल 7 एंड 6। तो ये 9 नंबर्स टोटल हमारे 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर एलिमेंट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे फायर का नंबर है 9, फायर की कैरेक्टरिस्टिक होती है एग्रेशन, उस पर्सन में एग्रेशन होता है। ठीक है, करेज होता है और उसकी लाइफ में एक्टिवनेस होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है किसी भी काम को करने के लिए, एनर्जेटिक रहता है वो। वाटर का नंबर है हमारा 1, तो वाटर रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को। किसी पर्सन का अगर कम्युनिकेशन अच्छा होता है, उसकी स्किल्स अच्छी होती हैं, तो उसका जो एलिमेंट होता है वो वाटर माना जाता है। मेटल रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर्स को, 7 एंड 6 को। तो ये नंबर होता है गोल अचीवमेंट का, मतलब वो पर्सन कितना ज़्यादा अपने गोल को लेके सीरियस है, कितना वो अचीवर है अपनी लाइफ में, वो ये नंबर बताता है। फिर आता है हमारा अर्थ, जो 3 नंबर लेके चलता है 2, 5 एंड 8 को, जो रिप्रेजेंट करते हैं डिसीजन मेकिंग को। आप लाइफ में कैसे डिसीजन लेते हैं, क्या वो डिसीजंस गुड होते हैं या बैड होते हैं, उन डिसीजंस का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है, आपकी लाइफ से जुड़े लोगों पे क्या इफेक्ट होता है, ये सब हमारा अर्थ डिसाइड करता है। एंड लास्ट इज वुड, जिसका नंबर होता है 4 एंड 3। ये रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ एंड मनी को। ठीक है, अब सिंस ये वीडियो हमारी ग्रोथ एंड मनी से रिलेटेड है, तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम 2 नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, 4 एंड 3 के बारे में, जो हमारे वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ 4 एंड 3, 7 एंड 6। मैं 6, 7 नहीं बोल रही हूँ, मैं 3 एंड 4 नहीं बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप स्क्रीन पर लोशो ग्रिड में देखिए, नंबर 4 ऊपर है एंड नंबर 3 उसके नीचे है। ऐसे ही नंबर 7 ऊपर है, नंबर 6 उसके नीचे है। तो जो नंबर ऊपर होता है वो चाहे पहले नंबर से छोटा ही क्यों ना हो, उसको ऐसे ही पढ़ा जाता है जिस हिसाब से वो हमारी ग्रिड में होते हैं, वो चाहे आपकी कोई भी ग्रिड हो, लोशो हो या वैदिक हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वुडन एलिमेंट की, क्योंकि ये ऐसा एलिमेंट है जो हमें पैसे और ग्रोथ की, हमारी लाइफ में क्या इंटेंसिटी है ये बताता है। हमें कितना पैसा या कितना ग्रोथ हमारी लाइफ में मिल रही है, उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में ये बात करता है।
अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके चार्ट में 4 और 3 नहीं होते, फिर भी उनकी लाइफ में बहुत पैसा होता है, फिर भी वो लोग बहुत ग्रोथ करते हैं। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी चार्ट में नंबर होते हैं, फिर भी उनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होती। ऐसे पॉसिबल इसलिए है क्योंकि बाकी नंबर्स जो होते हैं चार्ट के, वो भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप खाली 4 और 3 या 7 और 6 के बेसिस पर अपनी लाइफ को नहीं छोड़ सकते, अपने डिसीजंस को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। 5 होगा तो 4 की पावर को खींच लेगा, 7 6 होगा वो 4 और 3 की पावर को खींच लेगा। तो केवल आप 3 और 4 के बेसिस पे राजयोग या मनी एंड ग्रोथ के नंबर्स नहीं मान सकते, बाकी नंबर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। देखिए, अगर वुडन, मेटल या अर्थ जो एलिमेंट है उनका कोई भी नंबर मिसिंग हो तो हम उन्हें बोलते हैं कि हम मिसिंग नंबर की रेमेडीज़ करा लेंगे तो वो नंबर ठीक हो जाएंगे। और कुछ चार्ट ऐसे होते हैं कि पूरे चार्ट में केवल 3 या 4 ही नंबर होते हैं उनके ग्रिड में, मोस्टली जो नंबर्स हैं, मतलब मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो मिसिंग ही होते हैं। लेकिन ऐसा इनिशियल ईयर्स में होता है, ठीक है। अब अगर सपोज किसी के चार्ट में 4 है तो वो 4 उनको ग्रोथ देगा ही देगा। इनिशियल ईयर्स में हो सकता है कि ग्रोथ ना मिले या ग्रोथ बहुत लो लेवल पे मिले, ठीक है। वो पर्सन थोड़ा परेशान रह सकता है अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, बट एक सर्टेन एज के बाद उसकी ग्रोथ होगी ही होगी और कॉन्टीन्यूसली होगी। सो वॉट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। आपको केवल पेशेंस रखना है और अपना कर्म जो है वो करते रहना है, अपना हार्डवर्क जो है वो करते रहना है, अपना पूरा एफर्ट उस काम में डालना है, तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अब नंबर 4 जो होता है वो हमारा हार्डवर्क का भी नंबर होता है, ठीक है। जिनके चार्ट में, जिनके ग्रिड में नंबर 4 होता है वो हमेशा हर काम को करने के लिए रेडी रहते हैं। वो वेट नहीं करते कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, या उनमें डिले करने की आदत नहीं होती काम को, और वो हमेशा बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजंस भी लेते हैं, मतलब वो कल पे कोई काम नहीं छोड़ते, ठीक है। तो ये थी नंबर 4 की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, क्योंकि वुड के 2 एलिमेंट होते हैं 4 और 3। 4 के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। देखिए, नंबर 3 जो होता है वो हमारा होता है मनी का नंबर, सेविंग्स का नंबर, या फिर ये जो हमारे पास लिक्विड कैश होता है उसको भी डिनोट करता है। तो जिनके चार्ट में नंबर होता है नंबर 3, उनके पास कॉन्टिन्यूस इनकम आती रहती है, किसी न किसी सोर्स से उनको पैसा मिलता ही रहता है, ठीक है। अब क्या है, 4 नहीं है और चार्ट में केवल 3 है, तब क्या होगा, तब भी ग्रोथ होगी ही होगी। 4 नंबर ग्रोथ का होता है, 3 नंबर मनी का होता है। अगर इनमें से कोई एक नंबर भी ना हो तो भी आपकी ग्रोथ होगी ही होगी। लेकिन अगर 4 और 3 दोनों ही ना हो आपके ग्रिड में तो फिर प्रॉब्लम आनी ही आनी है। फिर आपको मनी इश्यूज भी हो सकते हैं और आपकी ग्रोथ में भी हर्डल्स आ सकते हैं, ग्रोथ में भी रुकावट आ सकती है, ठीक है। तो आपको लोशो ग्रिड बनाना आता है, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या आपके चार्ट में नंबर 4 एंड नंबर 3 है या नहीं है। अब बात करते हैं रेमेडीज की, ठीक है। 4 और 3 मिस हो सपोज आपके चार्ट में, दोनों में से एक हो, दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर दोनों में से एक नंबर मिस हो या दोनों ही नंबर मिसिंग हो तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो नंबर मिस हो गए उनको हम 100% तो बैलेंस कर नहीं सकते, लेकिन हम नियर अबाउट जा सकते हैं, थोड़ा बहुत हम बैलेंस कर सकते हैं उसको। तो इसके लिए 3 टाइप्स की रेमेडीज मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वास्तु रेमेडीज की, कि आप अपने घर में क्या चेंजेस ऐसे कर सकते हैं जिसकी वजह से वो नंबर आपके चार्ट में ना होते हुए भी आपको उसी नंबर का इफेक्ट देंगे। देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हो सकता है किसी पर्सन के चार्ट में 4 और 3 ना हो तब भी उनके पास बहुत पैसा और ग्रोथ हो, ठीक है। और हो सकता है किसी के पास ये हो फिर भी उनके पास पैसा ना हो। तो जिनके चार्ट पे नहीं होते वो अगर ये रेमेडीज कर लें तो उनको वो वही इफेक्ट देते हैं जो अगर उनके चार्ट में नंबर होते तब मिलता, ठीक है। तो हो सकता है कि जिन लोगों के पास ये नंबर ना होते हुए भी खूब पैसा, खूब ग्रोथ हो, उन्होंने ये रेमेडीज कर रखी हूँ। तो देखिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है हमारे घर की, हमें उसे बैलेंस करना है। साउथ नंबर रिप्रेजेंट करता है 4 को एंड ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है नंबर 3 को। तो साउथ ईस्ट को आपको बैलेंस करना है, मतलब आपको नंबर 4 एंड 3 को बैलेंस करना है। तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं, वहाँ आप लिविंग प्लांट्स लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर की आप लिविंग प्लांट्स लगा सकते हैं, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप वहाँ पे वुडन फ्लोरिंग करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा एलिमेंट है वुड।
तो आपको जितने भी रेमेडीज़ करनी है वो वुड से रिलेटेड करनी है, तो आप वहाँ पे ओरिजिनल जो वुड होती है उसकी फ्लोरिंग करवा सकते हैं, या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके घर में जो है उसकी जो दीवार है उस पर आप कोई वॉलपेपर, वुडन वॉलपेपर लगवा सकते हैं। ये भी नहीं पॉसिबल है तो आप वुडन विंड चाइम लगा सकते हैं, और उसको ऐसी जगह लगाइएगा, मतलब डायरेक्शन तो साउथ ईस्ट ही रखनी है, लेकिन ऐसी जगह लगाइएगा जहाँ से उसको थोड़ा एयर मिलता रहे, जिससे वो हिलता रहे और साउंड प्रोड्यूस करता रहे। और एटलीस्ट उसमें 5-6 रॉड्स होनी चाहिए। वुडन चाइम आपको ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें 5-6 रॉड्स हों, जो जब आपस में टकराएं तो वो साउंड प्रोड्यूस करें। ये भी पॉसिबल अगर नहीं है तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर का बल्ब लगा सकते हैं जो ग्रीन लाइट दे, या फिर आप कोई ग्रीन वॉलपेपर लगा सकते हैं साउथ ईस्ट वॉल पे अपनी। ठीक है, ये थी हमारी वास्तु रेमेडीज़। अब बात करते हैं बॉडी रेमेडीज़ के बारे में। तो 5 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो बेस्ट होता है नंबर 4 और 3 को बैलेंस करने के लिए। और नंबर 4 होता है राहु का, नंबर 3 होता है हमारा जुपिटर का, डैट इज बृहस्पति का। तो आप राहु और बृहस्पति के मंत्र जाप भी कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको येलो चंदन का तिलक लगाना है अपने माथे पर। ठीक है, आपको किसी के भी मंत्र करने हो, राहु के या बृहस्पति के, उससे पहले आपको येलो चंदन का तिलक लगाना है। और राहु का मंत्र है हमारा ओम राम राहवे नमः। ये राहु का मंत्र है, इसे आपको 108 बार बोलना है। बृहस्पति का मंत्र है हमारा ओम बृहस्पति नमः। इसको आपको डेली 108 बार चैंट करना है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो ग्रहों के जो मंत्र होते हैं ये बोल कर नहीं किए जाते, ये मन में किए जाते हैं। ठीक है, तो इनको आपको मन में करना है। और ये ध्यान रखना है कि ये मंत्र जाप आपको बेड पर बैठकर नहीं करना है। आप सोफ़ा यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको नीचे बैठने में प्रॉब्लम है चेयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको बेड पर नहीं बैठना है। और कोशिश करिए कि जब आप ये मंत्र जाप कर रहे हो तो आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ हो। तो ये थी हमारी सोल रेमेडीज़। उससे पहले हमने पढ़ी वास्तु रेमेडीज़, एंड रुद्राक्ष जो था हमारा वो था हमारा बॉडी रेमेडीज़ का एक पार्ट। तो 3 टाइप की रेमेडीज़ मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आई होगी। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्टिल आप पे कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, अपना ग्रिड चाहे तो शेयर कर सकते हैं। जैसे भी होगा मैं आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।